नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं। एकदम भी बेसिक ही चल रहा है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप प्लेलिस्ट में भी पा सकते हैं। तो इसमें कुछ नेम, जैसे भाज्यता का नेम हम पढ़ा रहे थे। जैसे भाज्यता का नेम या भाज्यता की जांच करना। भाज्यता की जांच करना मतलब भाज्यता की जांच कैसे करेंगे, यही पढ़ा रहे थे। तो इसमें कुछ पढ़ा चुके हैं, 1-2 और बचा था, तो वही बता दें। जैसे कि देख लीजिए, इसमें बचा था रूल ऑफ 11 का। रूल ऑफ 11 मतलब 11 का क्या नेम है। तो यदि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। यह है 11 का नेम। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग के अल्टरनेटिव नंबर के योग के अंतर 0 या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज मतलब जैसे 11, 22, 33 ऐसे हो तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी या कटेगी। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल एक है, जैसे 5, 6, 4, 3। अब अल्टरनेटिव मतलब एक को लेकर एक छोड़कर, मतलब 5 का फिर 4 के बाद अगर अन्य कोई होता तो उसको लेते। उसी तरह 6 के बाद 3, इसको जोड़कर तो 5 और 4 हुआ 9, 6 और 3 9। अंतर मतलब यहाँ बताया गया है अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर मतलब घटाना। अब इसको घटाने पर ये 0 आया। वही कहा गया है कि 0 या 11 का गुणज हो। यही बताया गया कि 11 या 0 को गुणज हो, यही 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वही संख्या मतलब 11 से पूरी विभाजित है। अब ये 5643 जो है, ये 5643 जो है 11 से पूरी तरह विभाजित है। इसे चेक कर लीजिए आप, ना हो तो। जैसे 11 से 55 एक बचा, 11 का निम्न 11, एक बचा था 14, मतलब एक बचा था 14 हो गया, फिर 11, फिर 3 बचा, फिर 33। ये मतलब 11 से पूरी विभाजित है। तो ऐसी तरह जैसे यहाँ पर 11 बचता नहीं 22 बचता, मतलब ऐसे अंतर करने पर जो बचता, ये नहीं है कि अंतर मतलब जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। अगर इधर का बड़ा हो जाता है इधर का, तो इधर को इससे आगे इधर लिखते हो घटाते हैं। अंतर का मतलब ये नहीं कि माइनस में ले आए आप। तो ये 11 का नेम आप समझ में आ गए होंगे। यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर का योग के अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी।
चलते हैं दूसरे नेम पर अपने। तो दूसरा नेम देख लीजिए, जैसे रूल ऑफ 18। हालांकि पूछता नहीं है, सब जानकारी के लिए उसे बता देते हैं। रूल ऑफ 18। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी संख्या हो उसका HCF मासा 1 हो, तो 18 का कौन सी दो संख्या ली जाएगी जिसका HCF 1 आए। तो 2 गुणे 9, 9 दूना 18। अब इसका नेम वही हो जाएगा कि जो संख्या 2 या 9 से कटेगी वो संख्या 18 से कट जाएगी। और 2 का और 9 का नेम हम पढ़ा चुके हैं। उसी तरह 88 का भी है कि जो संख्या 8 गुणे 11, 11 × 88, 8 और 11 से कटेगी वो संख्या 88 से पूरी तरह कट जाएगी। तो वही 88 से 35 ले लीजिए, 5 गुणे 7, 7 × 5 = 35। जो 5 से और 7 से कटेगी वो संख्या पूरी 35 से कट जाएगी। तो भाज्यता के नियम बस यही है। अब अधिकतर यही सब पूछता है, कोई और नहीं। आपको 11 में यही ध्यान रखना है कि अल्टरनेट, ये जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट नंबर, इसको यही मतलब है कि एक को लिए और एक को छोड़ दिए, एक को छोड़ दिए। जैसे इसको लिए, इसको छोड़ दिए। और अंतर का मतलब तो पता ही है कि माइनस होगा। चलिए अब कुछ सवाल लगा लेते हैं इसी तरह पे। जहाँ तक है कि भाज्यता के सभी नियम पढ़ा चुके, तो कुछ बेसिक सवाल से भी बेसिक ही बात करते हैं। जैसे 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं तो 0 लेवल से सभी होगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्या है। 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है। तो जहाँ तक लगा रहे, जहाँ तक लगा रहे वहाँ D + 1 होगा, मतलब डिफरेंस, इन दोनों का अंतर +1 होगा। और जहाँ बीच लगा रहे, जहाँ 200 से 500 के बीच, इसी तक के जगह बीच लगा रहे, वहाँ D - 1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 200 से 500 तक, तो 200 और 500 के बीच में डिफरेंस कितना है, 300 का। जैसे 500 - 200 आया 300 डिफरेंस। इसमें तक लगा है, तक में क्या बोले थे कि एक जोड़ लेना है, तो इसमें एक जोड़ लेंगे, आ जाएगा कितना, 301। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए कि 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है। तो जहाँ तक लगा है वहाँ +1 होगा, और जहाँ बीच लगा रहेगा वहाँ -1 होगा। जैसे कि यही सवाल देख लीजिए कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ डिफरेंस भी वही आएगा, डिफरेंस बराबर 300। यहाँ पर करना क्या है, -1 कर लेना है। यहाँ बीच लगा है, -1 कर देंगे तो आएगा कितना, 299। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 200 से 700 तक कुल कितनी
संख्या हैं। 200 से मतलब 200 ले लेंगे, यही होगा ना, 200, 201, 202, ऐसे ऐसे जाके 700 तक होगा। तो ऐसे ऐसे होगा, मतलब ऐसे करके मतलब 700 तक जाएगी। तो इसका एक सूत्र है, ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि इतना आसानी से जब आ रहा है तो सूत्र क्यों बता रहे हैं, वो भी आपके काम आएगा, आगे वही काम आएगा, इसीलिए बता रहे हैं। सूत्र है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1। लास्ट मतलब 700, फिर फर्स्ट और डी मतलब डिफरेंस, अंतर कितना कितना है इसमें, इनका अंतर कितना कितना है। तो देख लीजिए, लास्ट है 700 और फर्स्ट है 200, अंतर एक एक का है, जैसे 200 फिर 201 फिर 202, मतलब एक एक का है, और प्लस 1। इसमें से 700 में 200 चला गया तो बचा कितना, 500। यहाँ पे लिख देते हैं, बचा 500, और 500 और इधर प्लस 1 था, ये जो लगा है, तो 500 प्लस 1 हो गया कितना, 501। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये मत सोचना कि सूत्र क्यों बताए हैं जब उतना आसानी से आ जा रहा है, तो आगे यही काम आएगा, ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 500 से 1200 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो इसमें भी वही आएगा, जैसे आएगा 500, 501, 502, 1199 और 1200, इसी तरह आएगा। तो n बराबर जैसे लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1, यही बताए हैं। लास्ट हमारा है 1199, 1199 माइनस 500 का है 500 से, ध्यान दीजिए। तो उस पहले वाले सवाल में था कि तक था, अब इसमें क्या है, बीच, मतलब 1200 और 500 के बीच, यहाँ से यहाँ जो संख्या है इसके बीच पूछा है कुल कितनी संख्या है। तो इसमें पहला आएगा ये 1199, और इसके फिर 500 के बीच में ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 501, और डिफरेंस इसका एक का ही है, फिर एक आएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 698, ये आएगा 698, और प्लस 1 था, बराबर आ गया 699। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ ध्यान दीजिए, बीच में पूछा था, बीच और तक का ध्यान रखना है आपको, कि किस सवाल में बीच पूछा गया है और किस सवाल में तक पूछा गया है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है। अब यही सूत्र में काम आएगा कि उस सूत्र से सिर्फ वैसे निकाल सकते हैं, ये विषम सम ये नहीं निकाल पाएंगे। अब ध्यान दीजिए सवाल को। तो सूत्र तो यही रहेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी। तो इसका देख लीजिए कि विषम पूछा है, तो 200 तो सम है, 201 ये हो गया विषम, और फिर लास्ट का इसका हो जाएगा 499, 500 भी सम है।
तो इसमें यही आएगा 499 माइनस 201, और 201 के बाद 202 फिर सम है, फिर 203 आएगा ना, 203। तो मतलब दो दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, प्लस एक रहेगा। तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 298। 298 बटे 2 प्लस एक, इसको इससे काटेंगे तो ये एक आएगा, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, 149। अब 149 और प्लस एक ये था, प्लस एक ये था, टोटल हुआ कितना, 150। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 200 से 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या की बात की गई थी इसमें। यही सूत्र में काम आया, और वो जो था वो सिर्फ सिंपल आ गया। ये जो आएगा विषम संघ, ये नहीं लग पाएंगे। तो ये शायद आप समझ गए होंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 201 से 500 तक कुल कितनी सम संख्या हैं। तो इसमें जो 201 है वो तो विषम है, तो 202 आएगा, ये सम है। और इस सवाल में तक पूछा गया, तो ये 500 तक रहेगा। तो इसमें भी लास्ट संख्या हो गई 500, फिर 202 माइनस करने की, डिफरेंस तो वही है 2 का, और प्लस एक तो रहेगा ही। आएगा कितना, 298। 200 काटेंगे 149, 149 आएगा, यहाँ प्लस एक, तो 149 प्लस एक 150, इसका भी आंसर है, इसका भी 150 आएगा। सेम उसी तरह है, इसमें सम पूछा गया था, उसमें विषम पूछा गया था। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 500 तक कुल कितनी विषम संख्या है। इसमें पूछा गया है 500 तक कुल कितनी विषम संख्या है। तो इसमें ये फर्स्ट एक से लेंगे और 499 तक, इसके बीच में कुल कितनी विषम संख्या है। तो 499 माइनस एक, डिफरेंस 2 का, प्लस एक, ये आएगा 498 बटे 2, प्लस एक रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे जब आएगा 249। 249 में प्लस एक जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 250। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें भी तक का बात हुआ था, तो इसमें विषम पूछा गया था, तो विषम जो है 499, 500 सम हो जाता है। तो इसी वीडियो के साथ इस पार्ट को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।